डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स की स्टडी में दूसरे पार्ट में हम और भी टेस्ट इसमें देखते हैं। पहला हमने देखा था विक्टर मेयर टेस्ट, अब देखेंगे लुकास टेस्ट, यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए ये दूसरे प्रकार की टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड नंबर है अपना लुकास टेस्ट। लुकास जो अभिकर्मक या रिएजेंट होता है वो कॉन्सनट्रेटेड HCl, सांद्र HCl तथा जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। दिस इज लुकास रिएजेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स की सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया का जो वेग होता है, यानी उसकी जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कि वो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करती है कि वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है या वो टर्शरी है। द रेट इज गोइंग टू डिसाइड। तो रेट कैसे डिसाइड करेगी? इसका अर्थ है कि प्राइमरी की जो वेग है वो अलग है, सेकेंडरी की अलग है, टर्शरी की अलग है, तो वेग भिन्न भिन्न होता है इनका। और इसको हम लुकास परीक्षण के आधार पे इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो 6 कार्बन परमाणुओं तक के जो एल्कोहल्स हैं वो सांद्र HCl में विलयशील होते हैं, जबकि उनके संगत क्लोराइड HCl में विलयशील नहीं होते हैं। अतः लुकास अभिकर्मक में एल्कोहल डालने पर जब संगत क्लोराइड बनते हैं तो अभिक्रिया मिश्रण में दूधियापन आ जाता है। You get milkiness in it. That means when we add the Lucas reagent to the alcohol तो हमें उसमें मिल्कीनेस मिलती है, यानी दूधियापन आ जाता है। अब वो जो दूधियापन आता है वह किस तीव्रता से आएगा? तो जितनी तीव्रता से अभिक्रिया संपन्न होगी उतनी ही तीव्रता से विलयन में दूधियापन आएगा। द मोर फास्ट द रिएक्शन तो मिल्कीनेस जल्दी आएगी, स्लो रिएक्शन होगा तो मिल्कीनेस देर से आएगी। तो ये किस वजह से आ रही है? क्योंकि इसके अंदर जो हमें रिएक्शन मिल रहा है वो उसके अंदर हमें एक्चुअली क्लोराइड मिल रहा है। रिएक्शन अगर अपन देखें तो ये है ROH रिएक्टिंग विद HCl और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और हमें मिल रहा है RCl और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। जो क्लोराइड्स हैं वो मिल्कीनेस इनकी होती है। तो इसका अगर हम यहाँ देखें तो जो ये एल्कोहल्स होते हैं ये तो HCl में जो सांद्र HCl है इसमें विलयशील होते हैं, लेकिन ये इनके क्लोराइड्स जो हैं वो इसमें सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए ये मिल्कीनेस शो करते हैं। दिस इज़ वेरी क्लियर। व्हाई डज इट शो मिल्कीनेस? क्योंकि मेनली जो कार्बन एटम्स अगर 6 हैं या 6 से ज़्यादा हैं तो वो एल्कोहल्स सांद्र HCl में ये तो सॉल्युबल होंगे, लेकिन इसके जो क्लोराइड्स होंगे वो इसमें विलयशील या घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये क्लोराइड्स जो हैं ये नहीं होंगे घुलनशील, इसलिए मिल्कीनेस या दूधियापन देते हैं। तो इसमें जो एल्कोहल्स हैं लुकास रिएजेंट से जो तुरंत हमें दूधियापन देते हैं वो हैं टर्शरी एल्कोहल्स, जो 5 मिनट के लगभग
समय लगाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। और कोई दूधियापन नहीं आता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, उसमें कोई ड्रास्टिक कंडीशन हमें देनी पड़े, तो ये कह सकते हैं कि कोई दूधियापन नहीं आता है, तो वो है प्राइमरी अल्कोहल। और इस रेट के पीछे जो डिफरेंस है कि टर्शरी जल्दी दे देता है, सेकेंडरी 5 मिनट बाद देता है, और प्राइमरी जो है ये मान के चलें कि वो बहुत ही टाइम लगाता है। तो ये बल्कि ये कह सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल जो होते हैं वो कमरे के ताप पर सामान्यतः दूधियापन दर्शाते ही नहीं है, हमें बहुत इसको ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ेंगी। रीज़न ये है कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो जो कार्बोकैटायन बनाएंगी वो ज़्यादा स्थायी होता है, और सेकेंडरी का कम स्थायी होता है, पर वो प्राइमरी से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अभिक्रिया कार्बोकैटायन के निर्माण के द्वारा होती है। और ये SN1 अभिक्रिया है, ये रिएक्शन जो है ये SN1 अभिक्रिया होती है। तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि SN1 प्रकार की है, अतः कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम जो हम जानते हैं कि टर्शरी ज़्यादा स्थायी होते हैं कार्बोकैटायन देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा होते हैं देन प्राइमरी। तो इनका वेग भी इसी क्रम में होता है, वेग का क्रम भी इसी प्रकार होता है। तो लुकास रिएजेंट से जो रिएक्शंस आते हैं वो आप समझ गए हैं। टर्शरी जल्दी से दे देगा, सेकेंडरी 5 मिनट बाद, और प्राइमरी बहुत ही टाइम इसको लगता है, तो इसलिए दूधियापन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं देता है। अब हम दूसरा टेस्ट देते हैं और देखते हैं इसके अंदर। दिस इज द थर्ड टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट। अल्कोहल्स को विभेदित करने की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में अल्कोहलों को ऑक्सीकृत करके बने हुए उत्पादों के विश्लेषण से इस अल्कोहल की पहचान की जाती है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल हैं, प्राथमिक अल्कोहल सुगमता से ऑक्सीकृत होकर उतने ही कार्बन परमाणुओं वाला एल्डिहाइड बनाते हैं, और फिर उतने ही कार्बन परमाणुओं वाला अम्ल बनाते हैं। ये हम जानते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर सेम कार्बन कंपाउंड्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्डिहाइड मिलता है यहाँ पे, और ये जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो उतने ही कार्बन परमाणु वाला अम्ल प्राप्त होता है। सो दिस इज एन एल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड, एंड दिस इज एन एसिड। लेकिन जो द्वितीयक होता है, द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर उतने ही कार्बन परमाणुओं वाला कीटोन बनाता है। हम उदाहरण लेते हैं 2-पेंटेनॉल का। टू पेंटेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 2-पेंटेनोन बनाता है, और फिर इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीकरण जिसका इस कीटोन का जो ऑक्सीकरण है वो थोड़ी कठिनाई से होता है, और हमें कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये जो है ऑक्सीकृत होके हमें एक देता है एसिटिक अम्ल, और
दूसरा हमें देता है प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ 2 कार्बन परमाणु वाला अम्ल प्राप्त हुआ और 3 कार्बन परमाणु वाला अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो हमें यहाँ पर कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्योंकि इसका ऑक्सीकरण थोड़ी कठिनाई से होता है तो द मॉलिक्यूल ब्रेक्स एंड वी गेट 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स इन इट। और जो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं, टर्शरी या तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं। उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में तो इनका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है। यानी अगर हम इसमें न्यूट्रल और एल्कलाइन अगर मीडियम लेते हैं, माध्यम लेते हैं, तो इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। जबकि ये अम्लीय माध्यम में या ये कहें अम्लीय डाइक्रोमेट या पोटेशियम एसिडिक डाइक्रोमेट अगर ले लें, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी उपस्थिति में वह ऑक्सीकृत होकर कम कार्बन परमाणु वाले अम्ल व कीटोन का मिश्रण बनाते हैं। तो हम उदाहरण लेते हैं, इसके अंदर एक टर्शरी एल्कोहल, टू मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। इसका ऑक्सीकरण जब हम करते हैं तो एक तो हमें ये मॉलिक्यूल देता है एक कीटोन, यानी एसीटोन, और दूसरा मॉलिक्यूल हमें देता है एसिटिक अम्ल का। तो हमें एक तो एसीटोन प्राप्त हुआ यानी कीटोन ग्रुप और एक अम्ल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस इन रिएजेंट्स है तो हम ये कह सकते हैं कि इस विधि में विभिन्न एल्कोहलों को ऑक्सीकृत करके बने हुए उत्पादों के विश्लेषण से इस एल्कोहल की पहचान की जा सकती है। तो आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी जो होते हैं वो प्राइमरी एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के, और अम्ल भी बनाते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के। लेकिन द्वितीयक एल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन तो बनाते हैं ऑक्सीकृत होके, लेकिन और ज़्यादा ऑक्सीकरण उसका जब किया जाता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कठिनाई से होता है। तो हमें 2 प्रकार के अम्ल मिलते हैं और हम कह सकते हैं कि कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। और तृतीयक एल्कोहल जो है वो ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं। उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में तो इनका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, जबकि अम्लीय माध्यम में, या उदाहरण लें हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यदि लेते हैं, तो ये ऑक्सीकृत होकर कम कार्बन परमाणु वाले अम्ल व कीटोन का मिश्रण बनाते हैं। अब हम आते हैं 4th टाइप ऑफ टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। जब एल्कोहलों को एल्कोहल्स की जो वेपर्स होते हैं, वाष्प को गर्म तांबे यानी कॉपर पर से गुजारा जाता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे। ये हम देख चुके हैं, मैं पिछली बार पहले लेसन्स में बता चुकी हूँ। तो जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स हमें एल्डिहाइड देते हैं, और जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं वो हमें कीटोन देते हैं, और जो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं वो इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है और हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो जो टर्शरी होता है
वो हमें एल्कीन देता है। दिस इज़ हाउ वी कैन से डिहाइड्रोजनेशन जो है ये भी हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को।